हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीच इनकाउंटर पर कहा कि अगर मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो उन्हें अदालत से सजा दिलवाना चाहिए। रियासत उत्तर प्रदेश के बहरीच के इनकाउंटर पर AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो इनकाउंटर हुआ है वो यूपी के वजीर आला की ठोक दो पॉलिसी की मिसाल है, जो कि पिछले कई सालों से चल रही है। बीजेपी, पीएम मोदी और यूपी के सीएम से कई बार ये कहा गया है कि ठोक दो की पॉलिसी आइन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश को आइन और कानून की हुक्मरानी से चलाना चाहिए, बंदूक की हुक्मरानी से नहीं। सदर मजलिस ने कहा कि अगर कोई गलत करता है तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए और इस तरह से इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा है कि इनकाउंटर करने वाली पुलिस अपने कामिल मकसद में कामयाब हो गई है और उन्हें ओलंपिक्स में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया है कि अगर मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो उन्हें अदालत में ले जाकर सजा दिलवाना चाहिए। अगर यूपी के सीएम जज हैं तो अदालत और आइन का क्या मकसद रह जाएगा। सदर मजलिस का ये भी कहना है कि एक मखसूस बरादरी के खिलाफ नफरत का मुजाहरा किया जा रहा है। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में बर्ख रफ्तारी से गाड़ी चलाने पर एतराज करने वाले रिटायर्ड आरटीसी मुलाजिम पर हमला करने का वाक़या पेश आया। हमले में जख्मी बुजुर्ग की मौत हो गई। ज़राए ने बताया है कि अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में 30 सितंबर को अंजानीलो नामी शख्स सड़क अबूर कर रहा था कि एक नौजवान लड़का और लड़की मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरे और वो बर्फ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे, जिस पर अंजानीलो ने उनसे मोहतात होकर गाड़ी चलाने को कहा। ये सुनते ही नौजवान बरहम हुआ और उसने गाड़ी रोककर अंजानीलो पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। हमले के बाद नौजवान जोड़ा वहां से फरार हो गया था। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां जख्मों से वो जानवर न हो सके और उनकी मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेते हुए तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अंजानीलो के फर्जंद ने अलवाल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक नेपाली नौजवान ने मुस्लिम तबके के लोगों को निशाना बनाते हुए बेलचे से उन पर हमला किया। 5 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि वाराणसी के भेलुपुर थाने के इलाके में एक नेपाली नौजवान प्रकाश कुमार मांझी ने मुस्लिम तबके के लोगों को निशाना बनाते हुए बेलचे से उन पर हमला किया। हमले में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जय वक़ू पर मौजूद लोगों ने हमलावर को किसी तरह से काबू में करते हुए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 5 जख्मियों में से 3 की हालत इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद बेहतर बताई गई है और 2 को मजीद इलाज के लिए दूसरे मरकज भेजा गया है। वाक़े के बाद सैकड़ों लोगों ने शहर के भेलुपुर थाने का घेराव किया और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नेपाली नौजवान की एक मखसूस कम्युनिटी के रिहायशियों पर बेलचे से हमला करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखी गई है। मामले की संगीनी को भांपते हुए डीसीपी काशी गौरव बंसवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने सहाफियों को इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात बताई हैं। भारत राष्ट्र समिति के सिद्दीपेट रुकन असेंबली हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपना PR तब्दील करने का मशवरा देते हुए कहा कि इस मुल्क के कई शहरों से नदियां बहती हैं। साबिक वजीर व सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात की और गुज़िश्ता रोज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से मूसा नदी की साफ सफाई से मुताल्लिक दिए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर तबसरा किया। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो अपना PR तब्दील करें, क्योंकि मुल्क के कई शहरों से नदियां बहती हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मौलाना सागर के मुतासरीन को पिछली BRS हुकूमत की जानिब से 4000 मकानात बना कर दिए गए थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से ये कहने पर कि भारत राष्ट्र समिति अपोजिशन जमात होने के बावजूद भी लोकसभा इंतखाबात में एक भी नशिस्त नहीं जीत पाई है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में अहम अपोजिशन जमात है, लेकिन उन्हें भी पार्लिमानी इंतखाबात में एक भी नशिस्त नहीं मिली है। लालागुड़ा पुलिस हुदूद के शांति नगर इलाके में वाक़ एक मदरसे के तुलबा को पुलिस की जानिब से दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने का एतराफ़ करने पर मजबूर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए ने बताया कि शांति नगर नॉर्थ लालागुड़ा में वाक़ एक मदरसे के नाज़िम मौलाना अब्दुल मन्नान ने इल्ज़ाम लगाया है कि लालागुड़ा पुलिस ने उनके मदरसे के 3 तुलबा पर तशद्दुद किया और उन्हें इस बात का एतराफ़ करने पर मजबूर किया कि उन्हें दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि लालागुड़ा पुलिस स्टेशन से
وابستہ اہلکار ماضی میں بھی سرخیوں میں رہ چکے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عملے کی جانب سے ذبیحہ جانوروں کی فروخت کرنے والے مسلمان بھائیوں کو ہراساں کرنے اور ان کے خلاف سنگین مقدمات درج کرنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ لالا گوڑا پولیس کی جانب سے مدرسے کے طلباء کو ہراساں کرنے کا پتہ چلا ہے۔ تلنگانہ حکومت بھی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے اور انہیں درکار سہولیت مہیا کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ اسی نئے تلنگانہ کی بات کر رہے تھے جہاں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں مسلمانوں بالخصوص مدرسے کے طلباء کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ کس کی ہدایت پر لالا گوڑا پولیس مدرسے کے طلباء کو ہراساں کر رہی ہے؟ حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند کو اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی اور طلباء کو ہراساں کرنے والے اہلکاروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کو پیش آنے سے روکا جا سکے۔ بتایا گیا ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی مداخلت پر پولیس نے ان طلباء کو واپس بھیج دیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے مشیرآباد حلقے کے گاندھی نگر ڈویژن میں سیوریج لائن کا افتتاح کیا۔ مشیرآباد اسمبلی حلقے کے گاندھی نگر ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کے ایک حصے کے طور پر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ہریتا اپارٹمنٹ لائن آندھرا کیفے چوراہے پر سیوریج لائن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ MLA M گوپال، پارٹی کے دیگر قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ میدک ضلع کے رامائم پیٹ منڈل میں RTC بسوں کی عدم دستیابی کے خلاف طلباء نے راستہ روکو احتجاج کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ رامانم پیٹ منڈل کے اکنا پیٹ گاؤں کے چوراہے پر جمعہ کو طلباء کا احتجاج دیکھا گیا۔ طلباء نے RTC بسوں کی عدم دستیابی کے خلاف راستہ روکو احتجاج کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اضافی بسیں فراہم کی جائیں کیونکہ بسز کی عدم دستیابی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد کے ECIL اسپتال میں ایک M.Tech کی طالبہ انتقال کر گئی۔ اہل خانہ نے اسپتال عملے پر غفلت کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ترکا پلی منڈل کے مادھا پور سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ انکیتا M.Tech کی طالبہ تھی۔ سینے میں درد کی وجہ سے اسے ECIL کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا جہاں پر وہ انتقال کر گئی۔ اس کی موت کے بعد اہل خانہ کا احتجاج دیکھا گیا۔ انہوں نے اسپتال کے عملے پر غفلت کا الزام لگایا۔ لواحقین کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی نکیتا کے موت کا سبب بنی ہے اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ اسپتال میں کام کرنے والے میڈیکل مافیا کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے اسپتال کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکام کی جانب سے ابھی تک خاندان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے، تاہم اس کیس کی تحقیقات کے بعد حقیقت سامنے آنے کی توقع ہے۔ شہر حیدرآباد کے رہنے والے سید حاجی کو جو کہ معذور ہیں عمرہ کروانے کے نام پر لے جا کر سعودی عرب میں چھوڑ دیا گیا۔ پچھلے 2 سالوں سے پریشان سید حاجی نے وزیر خارجہ ڈاکٹر S جے شنکر سے مدد مانگی ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ سید حاجی جو کہ جسمانی معذور ہیں پچھلے 2 سالوں سے سعودی عرب کے ریاض میں بے یار و مددگار ہیں۔ انہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب لے جایا گیا تھا لیکن بعد میں ایک ہوٹل میں کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ انہیں واپس لانے کے بجائے وہیں پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ امجد اللہ خان خالد نے بتایا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ MBT رہنما نے وزیر خارجہ ڈاکٹر S جے شنکر کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے سید حاجی کو وطن واپس لانے کی درخواست کی ہے۔ میاں پور پولیس نے BRS MLA ہریش راؤ کے رشتہ داروں کے خلاف دھوکہ دہی اور ٹریس پاسنگ کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ BRS MLA ہریش راؤ کے رشتہ داروں کے خلاف ایک رہائشی کمپلیکس میں فلیٹس کی غیر قانونی فروخت سے متعلق دھوکہ دہی کرنے اور غیر قانونی طور پر اس عمارت میں داخل ہونے پر میاں پور پولیس نے مختلف دفعات کے تحت معاملات درج کیے ہیں۔ AS تھنیر گوتم، بوئن پلی وینکٹیشور راؤ، G راج کمار گوڑ، G ناگر روی، جمپنا پربھاوتی اور تھنیرو پدمجا راؤ کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کی صدر YS شرمیلا نے وجے واڑہ سے تینالی تک RTC بس میں سفر کیا اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کو انتخابی وعدہ یاد دلایا۔ APCC کی صدر YS شرمیلا نے جمعہ کو APS RTC بس میں سفر کیا اور ریاست میں نائیڈو حکومت کو خواتین کے لیے مفت بس سفر کے انتخابی وعدے کی یاد دلاتے ہوئے ایک پوسٹ کارڈ مہم کا آغاز کیا۔
वही शर्मिला और पार्टी की दीगर खवातीन रहनुमा ने आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में सवार होने के बाद टिकट खरीदे। उनके साथ मौजूद दीगर खवातीन ने चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू के नाम पर पोस्ट कार्ड भी जारी किए हैं, जिनमें इंतखाबी वादे को पूरा करने का मुतालबा किया गया है। एपीसीसी सदर ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक वो हर असेंबली हलके से हजारों पोस्ट कार्ड चीफ मिनिस्टर को भेजने के इक़दाम करेंगी। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदा संभालने के 1 हफ्ते के अंदर ही खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की स्कीम को नाफिज किया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 4 महीनों बाद भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पीर को मामले की समाअत करेंगे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस की अदालत में एक खुसूसी तहरीक दायर की गई है, जिसमें फौरन समाअत करने का मुतालबा किया गया है। उम्मीदवारों की जानिब से वकील मोहित राव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, जिसमें कहा गया है कि इम्तिहानात में रिजर्वेशन के उसूलों पर अमल नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस मामले की समाअत पीर को की जाएगी। शेर हैदराबाद के अशोक नगर में ग्रुप 1 उम्मीदवारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज करने के बाद हालात कशीदा हो गए। जराये ने बताया है कि अशोक नगर में ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने GO 29 को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और सड़क पर बैठ गए। अमन के किसी भी मसले को पेश आने से रोकने के लिए पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था। दरियासना पुलिस ने एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश की और कई उम्मीदवारों पर लाठियां भी बरसाई। दरियासना एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। आपको बता दें कि कई उम्मीदवारों ने सिंगल जज के 15 अक्टूबर 2024 के फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें ग्रुप 1 के इम्तिहानात को मंसूख करने का मुतालबा किया गया है। शेर हैदराबाद में दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान ने रकम की दूसरी किस्त जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। जराये ने बताया है कि दलित बंधु के इस्तेफादा कुनिंदगान ने जुमा को प्रजा भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए फंड्स की दूसरी किस्त फौरन जारी करने का मुतालबा किया है। दरियासना एहतजाजियों ने 23 तारीख को मुनाकिद रियासती काबीना के इजलास में दलित बंधु फंड से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह करने की भी मांग की है और अगले बल्दियाती इंतखाबात से क़ब्ल दलित बंधु फंड्स जारी करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से विकास भारती हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की गई। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशा महल के ट्रैफिक ट्रेनिंग कांस्टेबल के सिद्धू और होमगार्ड बी विष्णु ने सैदाबाद में वाक़ विकास भारती हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता एहलकारों की जानिब से स्कूली तलबा, बुजुर्ग शहरियों और नौजवानों में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की जा रही है ताकि सड़क हादसात को पेश आने से रोका जा सके। साबिक़ वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मूसा नदी की सफाई के मंसूबे पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे रियासत की कोई फलाह नहीं होगी, अवाम को इस बात का नोट लेना चाहिए। BRS रहनुमा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत के पास सब रजिस्ट्रार के दफातर का किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं है। इमारत के मालिकीन ने किराया अदा न करने पर बरक़ी मुनक़ता कर दी है और दफातर को ताले लगा दिए गए हैं। हुकूमत के पास किराए अदा करने के लिए रकम नहीं है, लेकिन मूसा नदी की सफाई के नाम पर वो 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा रखती है। उन्होंने याद दिलाया कि कर्ज मुआफ़ी, किसान इंश्योरेंस, ख़वातीन को 2,500 रुपये देने और माहाना 4,000 रुपये देने के लिए हुकूमत के पास रकम मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि मूसा नदी की सफाई की वजह से रियासत की कोई फलाह नहीं होगी। अगर सरकारी दफातर निजी इमारतों में है तो हुकूमत किराए तक अदा नहीं कर पा रही है और तेलंगाना की आवाम को इस बात का नोट लेना चाहिए। पंचायत राज व देही तरक्की की वजीर सीता अक्का ने डिजिटल
एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहरी इलाकों की तर्ज पर देही इलाकों के तलबा को भी मियारी तालीम फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया है। पंचायत राज व देही तरक्की की वजीर सीता अक्का ने गच्चीबौली के इंफोसिस कैंपस में हाइसा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद डिजिटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि तालीम ही है जो मुल्क का चेहरा बदल देती है। उन्होंने क़बायली इलाकों में डिजिटल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा और हाज़रीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुआशरे में अब भी खला मौजूद है, तालीमी तदरीस में भी खला पाई जाती है। देही और शहरी इलाकों में तालीमी मौक़ों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क पाया जाता है। शहरी इलाकों की तरह देही इलाकों के तलबा को भी बेहतर तालीम की फराहमी की ज़रूरत पर जोर देते हुए सीता अक्का ने कहा है कि तालीम में मौजूद खला को दूर किया जाना चाहिए। राजन्ना सिरसिला जिले के सरपंच जेएसी ने ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरन अदायगी का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया कि राजन्ना सिरसिला जिले के 254 गाँव के साबिक़ सरपंचों ने एक जेएसी तश्कील दी। उन्होंने जिला मरकज में अम्बेडकर स्क्वायर पर भूख हड़ताल का आगाज करते हुए पिछली हुकूमतों की तरफ से देहातों के तरक्याती कामों के लिए मंजूर किए गए बिलों की अदायगी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि नई हुकूमत को कई अर्जियां दी गई हैं, लेकिन वो इस पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। साल 2019 से साल 2024 तक 254 गाँव के बिल ज़ेर इल्तिवा हैं। एहतजाजी साबिक़ सरपंचों ने बिलों की इजराई तक भूख हड़ताल जारी रखने का इंतबाह दिया है। करीमनगर जिले के हुजूराबाद में एक नामालूम खातून ने मुर्दा बच्ची को बैतुल खला में फेंक दिया। हुजूराबाद के एरिया अस्पताल से सामने आने वाले वाक़े में बैतुल खला में एक मुर्दा बच्चे की नाश पाई गई है। नामालूम खातून ने मुर्दा बच्चे को बैतुल खला में फेंक दिया और वहां से फरार हो गई। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रमेश ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से विकास भारती हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की गई। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशा महल के ट्रैफिक ट्रेनिंग कांस्टेबल के सिद्धू और होमगार्ड बी विष्णु ने सैदाबाद में वाक़े विकास भारती हाई स्कूल के तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता एहलकारों की जानिब से स्कूली तलबा, बुजुर्ग शहरियों और नौजवानों में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ आगाही पैदा की जा रही है ताकि सड़क हादसात को पेश आने से रोका जा सके। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया। ज़राए ने बताया है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी ने जुमा को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। दरियासना अडानी फाउंडेशन की जानिब से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए के अतिये का चेक भी पेश किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गौतम अडानी से मुलाकात के वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।